जय। ये कृपा है गिरिराज महाराज की, प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज महाराज, भगवान का साक्षात रूप है। तो क्या होता है आगे, सभी लोग भगवान गिरिराज का पूजन करते हैं बड़े भाव से, अगरबत्ती ली आरती करने लग जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, धूप दीप आदि से, अबीर गुलाल आदि से सुशोभित बड़ा ही सुंदर झांकी सजाते हैं भगवान गिरिराज की। और पता है ये पूजन करने के बाद में बड़े ही हर्षोल्लास से सभी ब्रजवासी भगवान को भोग लगाते हैं, गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। जिस प्रकार आप लेकर के आए ना प्रसाद, ऐसे ही 56 भोगों का कई प्रकार के व्यंजनों माता सब अपने घर से बना करके लेके आती है, सुंदर पकवान। ये देखिए सेवा है ये भैया। घर में जब हम भगवान की पूजन करते हैं ना, तो भगवान के लिए सुंदर पकवान घर में बनाए, जितना बना सके, चाहे एक चीज क्यों ना बनाए, परंतु सुनाए, बड़े व्यंजन बनाए ठाकुर जी को और भगवान को भोग लगाएं और फिर खुद पावे। वह भगवान का प्रसाद माना जाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जहां भगवान का भोग मंदिर में, कभी जैसे कि ऐसा कहीं मंदिर है जहां पर पंडित जी वहीं रहते हैं, भोग बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उस समय पर आप पहुंच जाएगा, थोड़ा भी प्रसाद, एक चपाती, थोड़ा सा कुछ तस्मै खीर आदि आपको मिल जाए तो महा अमृत सा लगता है मंदिर का प्रसाद। ये होता है। अगर ऐसा आप घर में भी करते हैं तो वही अमृत आपके घर में भी होगा। सुंदर भावनात्मक दृष्टि से व्यंजन को पकाएं। तो ऐसे ही ब्रजवासी बड़ी सुंदर सुंदर चीजें लेकर के ला करके बनाए, बड़े सुंदर आइटम बना बना करके लाए हैं। खुरचन है खीर मोहन, ध्यान देना, 2-4 आइटमों के नाम हम भी लेते हैं कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुर्सी, ये ब्रज के नाम है भैया। खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है, और मोहन थार मेवा बाटी, मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। बड़े सुंदर व्यंजन, मीठे मीठे पदार्थ बनाए हैं। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। ब्रज के संत ने ये भाव लिखे हुए हैं। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग थाल में सजाई है। बड़े ही सुंदर थाल में सजा करके भगवान गिरिराज को भोग लगा रहे हैं। और अब साक्षात्कार, बोले सब नेत्र बंद कर लो, कन्हैया कहते हैं। बोले क्यों भैया लाला नेत्र बंद क्यों करें? बोले भैया भोग लगावे ना, तो जब नेत्र बंद करें। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो नेत्र बंद कर लेते हैं सभी ब्रजवासी, और भगवान अपने एक रूप से जाकर के गिरिराज पर विराजमान हो जाते हैं। एक से गिरिराज जी बन जाते हैं, एक से कन्हैया होते हैं। ध्यान देना कथा में। अब बोलते हैं अरे ब्रजवासियों आंखें खोलो, देखो गिरिराज जी आगे, बोलो गिरिराज महाराज की। साक्षात भगवान गिरिराज जी आ जाते हैं। अब सबकी आंखें चकित हो जाती है, रे वाह, हम इतने दिन तक कई ये इंद्र को पूजा कर रहे हैं, परंतु इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिए। आज गिरिराज जी की पूजन पहली बार करने के लिए आप गिरिराज ने दर्शन दे दिए भैया। बड़े बा कन्हैया तूने सही कही, या पर्वत पे पूजेंगे ना तो ये खुद पूजन करावे आएगा, देख लो। तो बोले अब जी, अब बोले भोग पवाओ, जो तुम लेकर के आए हो घर से वह इन गिरिराज जी को पवाओ। बोले ठीक है भैया। तो बोले प्रभु पाइए प्रसाद। तो कल कैसे भोग लगाए थे? अरे आओ रसिया मेरे मन बसिया, ओ रुच रुच भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मोरे मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मोरे मन बसिया,
महाराज जी। अब भगवान गिरिराज जी पा रहे हैं, ध्यान देना, गिरिराज जी पा रहे हैं। अब भैया गिरिराज जी पाते जा रहे हैं। अब सारे ब्रजमंडल से ब्रजवासी जो आए हुए थे सभी अपने घर से बना बना करके बहुत सारे व्यंजन लेकर के आए थे और पवा रहे हैं। भैया गिरिराज जी पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। भैया सुबह से शाम है गई, पाते जा रहे हैं। अब गिरिराज जी पाते गए। अब भैया वहां एक ग्वाल जो मधुमंगल थे का बोले, ब्राह्मण था भाई, बोले कन्हैया एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले जे गिरिराज, तेरे जो गिरिराज है ना, बोले हाँ। बोले ये भोग पाए रहो है, मतलब ये कब से पा रहे हो या पेटना भरो अभी तक? बोले भैया ऐसे ही काम है, कहीं गिरिराज छोटो मोटो देवता थोड़ी है, बहुत बड़ो देवता है गिरिराज। बोले अच्छा। बोले हाँ, तो कहीं बड़ो देवता है, ठीक है, भोग पाए रहो वो भी ठीक है, परंतु इन्हें को प्रसाद वचन देगो कि ना? भैया भोग जब लगावे तो प्रसाद तो मिले ना? बोले हाँ मिलेगो, नेक्स्ट शांत रहो, मिलेगो, भोग भी मिलेगो। अब ठाकुर जी पाए जा रहे हैं, भैया गिरिराज जी पाए जा रहे हैं, समय हो गया। अब इसके बाद में अब एक ब्रजवासी के भी लगो, बोले कन्हैया एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले ये गिरिराज जो है ना, बोले बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तेरी शकल और यहाँ की शकल मिलती जुलती लग रही है। बोले हाँ भैया लग रही होगी, अब शकल संसार में कई की शकल मिल जाए। बोले हाँ वो तो ठीक है, परंतु यहाँ की शकल तो से मिल रही है। बोले हाँ अच्छी बात है भैया, मिल रही होगी। अब भोग लग रहा है भैया, ठाकुर जी का पूजन किया। अब भोग पवाने के बाद में भगवान गिरिराज अंतर ध्यान होते हैं अपने रूप से, और अब ये समय निकल जाता है। बोले भैया इंद्र ने सोचा कि यार हमारी पूजा होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ। नारद जी पहुंच गए, बोलो राधे राधे। अब नारद जी पहुंच गए तो क्या कहते हैं भैया इंद्र से? बोले इंद्र महाराज आपका पत्ता तो कट गया व्रत से। बोले अच्छा क्यों? अरे वो एक नंद का लाला है ना, ग्वाला, कहीं उसके बहकावे में आकर के तुम्हारी इतने वर्षों से चल रही पूजा को स्थगित करा दिया और वहां पहाड़ को पूजने गए हैं। अब भैया इंद्र ने जैसे ही ये सुना तो क्रोध आ गया। बोले अच्छा, अब इन ब्रजवासियों का ये साहस कि मेरी पूजन को बंद कराया, अब देखता हूं मैं इनको। मेघों का आह्वान किया, गणम सांवर्तकम एव मेघानाम चांत्रिहोरतः। मेघों को याद किया, सांवर्तक गण के नाम के मेघों को याद किया। बोले जाओ ब्रज पर छा जाओ और इतनी घनघोर वर्षा करना, इतनी घनघोर वर्षा करना कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। जो आज्ञा, गणों को आदेश दिया, गण चले गए। ब्रजमंडल पर बहुत बरसे, हाहाकार मच गया, तूफान मच गया। सारे ब्रजवासी घबरा जाते हैं, अरे कन्हैया ये काहे गो? बहुत भयंकर विशाल भीषण वर्षा होती है, विशाल तूफान चलता है। रोते बिलखते चिल्लाते चिल्लाते नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल सभी गोप गोपांगनाएं ब्रजांगनाएं कन्हैया के पास दौड़े दौड़े आते। अरे कन्हैया या देख, इंद्र की पूजा ना करी तो इंद्र रुष्ट हो गए हैं, और देख कितनी बारिश कर रहे हैं, कितने तूफान आ रहे हैं, कितना भयंकर ये वर्षा हो रही है। बोले कोई बात नहीं, हमने गिरिराज को पूजन है, गिरिराज को पूजा है इंद्र को छोड़कर, तो यही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे, यही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। बोले नेत्र बंद कर लो और गिरिराज भगवान की जयकार लगाओ। सभी ब्रजवासी नेत्र बंद के खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगे। गिरिराज महाराज की जैसे ही जयकारा लगाई और भगवान ने देखते ही देखते अपने हाथ से उठा करके बाएं हाथ की एक अन्य उंगली पर भगवान गिरिराज को धारण कर लिया और भगवान कहने लगे, आओ ब्रजवासियों, आ जाओ गिरिराज की शरण में। सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे चले जाते, इतना लंबा चौड़ा पर्वत, सभी ब्रजवासी उसमें जाकर के समा जाते हैं। ऐसे ही भगवान आपको और हम सबको बुलाते हैं, अरे आओ भक्तों आओ, मैं तुम्हारे पाप ताप संतापों को हरने के लिए खड़ा हूं, परंतु ब्रजवासियों की तरह हम जाएं भी तो। आज ब्रजवासियों को कन्हैया बुलाते हैं, सभी ब्रजवासी शरण में पहुंच जाते हैं।
क्योंकि ब्रजवासियों को यह भरोसा है हमें कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, परंतु कन्हैया अगर जब तक है तो हमारा कोई बाण विवाह का नहीं कर सके। जाको राखे साया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। भगवान जिसका रखवाला है, गोविंद जिसका रक्षक है, उसका भला कौन क्या कर सकता है। इंद्र ने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ किया, परंतु भगवान गोपाल नंद लाला ने, गिरवरधारी ने उन सभी ब्रजवासियों की रक्षा की, वही गिरिराज महाराज के रूप में। भगवान केवल 7 वर्ष की अवस्था की है उस दिन। 7 वर्ष के कन्हैया हैं, केवल 7 वर्ष के। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। अब सभी ब्रजवासी क्या बोलते हैं, मधुमंगल आदि सखा बोलते हैं, कन्हैया 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, तू थक हो, अब एक आराम कर ले। तो बोले अगर मैं आराम करूंगा तो जो गिरिराज को कौन धारण करेगा। तो सखा बोलते हैं अच्छा तो तू का सोचे, या गिरिराज को तेने धारण कर रखो। ध्यान देना, ये वात्सल्य भाव है। बोले या गिरिराज को तेने धारण कर रखो है का। बोले कोई बात ना, हटा ले, तेने का आराम कर ले। हम इतनी जो हजारों छड़ी लगा करके खड़े हैं, ये सब ऐसे ही है का। बोले कोई बात ना, तू अपना हाथ हटा ले, देख हम इतनी छड़ियों को लगा के रखे, कैसे गिरिराज देखते कैसे नीचे आवे हो। बोले अच्छा। तो भगवान सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं। भगवान थोड़ी सी उंगली नीची करते हैं, तो जैसे जो सभी सखा ग्वाल वाले जो अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े थे ना, तो जैसे ही गोपाल ने थोड़ी सी अपनी उंगली को ढीला किया, सबकी लाठी चर चर मरमर चर चर होकर के सभी टूट गई और चिल्लाने, अरे कन्हैया समान समान, गौ गिरिराज गौ गिरिराज। भगवान ने तुरंत पुनः स्थापित कर दिया गिरिराज को। अब सभी देख करके अरे कन्हैया ये सब का है भैया। बोले यही तो बात है। बोले क्या बात है जी। अब भैया हम इतने लोगों की छड़ियां टूट गई, तेने अकेले ने गिरिराज कैसे धारण कर रखो है। बोले भैया तुम जानो ना है। बोले हम भगवान हैं। बोले राधे राधे। ये सत्य है, भागवत में केवल 24 अवतारों में, यह श्रीमद् भागवत में यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने बार बार ये कहा है कि आओ मेरी शरण में, मैं परमात्मा हूं, मैं जगदीश्वर हूं, मैं तुम्हारे पापों का हनन करूंगा। ऐसे ब्रजवासी बोले अरे तुम जानो मैं भगवान हूं। तो देखो वात्सल्य है ये। तो ब्रजवासी का अच्छा बड़ो भगवान बने, तेने सो का करो जो तू भगवान है। बोले तुम्हें पता ना है तो का कियो बता ना, का कियो तेने भगवान है तू। बोले मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर बकासुर ब्रह्मासुर वत्सासुर आदि इतने देवताओं का संहार किया हमारा। बोले अच्छा तारी के तेने पूतना मारी तो पतो ना है, भाई कौन ना मारी, बात तो भागी गिरी तो खुद ही मर गई। अब मरी मराई के ऊपर तेने कछु कर दी हो, तो मरी मराई में तो 2-4 लाठी हमने भी लगाई। तो बोले अब देखिए ये वात्सल्य भाव है कन्हैया के प्रति ब्रजवासियों का। भगवान कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक सच्चाई बताऊं ब्रजवासियों। बोले का। बोले जब तुम मुझे टकटकी लगा के देखो ना, मेरे मतलब मैंने एक विद्या सीखी है, जब तुम मुझे टकटकी लगा के देखो तो जो तुम्हारी अंदर की जो शक्ति है ना वो मुंह में खुद में आ जावे। तो सभी ब्रजवासियों की शक्ति मेरे अंदर आ गई। बोले अच्छा तो क्या बात है। तभी हम सोचे कि हम लोग इतने कमजोर कैसे पड़ रहे हैं, हम लोग इतने कमजोर ऐसे क्यों पड़ रहे हैं। तो यह बात थी। तो बोले हाँ यही बात है, क्योंकि माता पिता ने मुझे बड़े ही प्रेम से पाला है, माता मुझे बड़े ही सुंदर मक्खन खिलाती थी, और आप सभी ब्रजवासियों को मुझ पर इतना प्रेम जो है। तो क्या कन्हैया बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु को पिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो
मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले मुझे आप लोग बड़े प्रेम से जो माखन खिलाते थे, जो गोपियां बड़े प्रेम से घर बुला बुला करके मुझे माखन खिलाती थी ना, उसी का पद है मेरे अंदर। और कुछ ये गोपियों का मेरे ऊपर प्रेम है, और माँ श्री भगवती श्री राधा रानी का जो मेरे ऊपर प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो शक्ति है राधा का, वही राधा की शक्ति मेरे अंदर है। तभी तो मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है भक्तों। तो यह गिरिराज की परम लीला है, बड़ा ही अद्भुत नजारा है। आप कभी जाकर के देखिए, दिन हो चाहे रात, वर्षा हो चाहे ठंड चाहे गर्मी, खुला फुल परिक्रमा मार्ग रहता है। पूछिए पंडित जी, आप लोग जो भी गए, बड़ा आनंद है ब्रज में, बड़ा ही आनंद है, क्योंकि वहाँ वात्सल्य की भाव नगरी है, वात्सल्य की नगरी है, प्रेम की नगरी है ब्रज क्षेत्र। आज की कथा में बस आप यही जानेंगे, वात्सल्य और प्रेम, गोपियों का प्रेम, भगवान के भक्तों का प्रेम। अब जाकर के इंद्र कहते हैं जाओ देखो ब्रजबहा की नहीं। गणों को भेजा, बोले भैया वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। अब इंद्र ने देखो, ओ ये बात है, धूल उड़ रही है। अब भैया बोले धूल क्यों उड़ी, एक जल गया कहां पर? तो बोले भैया बहुत पूर्व की कथाएं हैं, श्री अगस्त मुनि जी हैं, नाग देवता शेषनाग सारे पर्वत को घेरे लगाए हैं, तो जो जल था वह पर्वत के अंदर नहीं जा पा रहा था, वो जो भी जल बाहर रह रहा था उसको अगस्त मुनि पीते जा रहे थे। बोले इतना जल अगस्त मुनि पिए? बोले हाँ, ये अगस्त मुनि वही हैं जो एक बार थोड़ी सी बात पर पूरे समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को पी लिया था अगस्त ऋषि ने। तो बोले युगांतर की कथा आती है, त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से माता जानकी कहती हैं कि कई बार हमारे इस महल में बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, ध्यान देना भैया कथा में, बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, भोजन पवाने के लिए लेकर के आते हैं, परंतु कोई भोजन नहीं करता ढंग से, अच्छे से भोजन ही नहीं पाता है। अरे कोई ऐसे ब्राह्मण को लेकर के आई जो अच्छे से भोजन खाए, अच्छे से भोजन करे। भगवान कहते हैं ठीक है देवी, देखते हैं किसी ऐसे ब्राह्मणों को। यथार्थ सत्य भैया, ब्राह्मणों को कहते ना यज्ञ की अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। ब्राह्मण केवल सम्मान, ब्राह्मण के लिए दो ही चीजें आवश्यक हैं, क्या क्या? बढ़िया सम्मान हो उनका और भोजन अच्छे से प्रेम से पवाए। और यथार्थ सत्य भोजन दो ही स्थिति में करना चाहिए, या किसी का बहुत ज्यादा अधिक प्रेम हो या फिर अंदर भूख हो। तो ब्राह्मणों को कुछ और नहीं चाहिए, बड़े श्रद्धा भाव से भोजन पवाना चाहिए, इसी में संतोषी, और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए भैया। देखिए मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, ध्यान देना इस पर, असंतुष्टा दुजानिष्ठा संतुष्टा च मही भोजा। श्लोक पर ध्यान देना, असंतुष्टा दुजानिष्ठा संतुष्टा च मही भोजा। लज्जा सह गणिका नारी निर्लज्जा सा कुलांगिना। क्या अर्थ है, हम इसका अर्थ निकालें तो असंतुष्टा दुजानिष्ठा, अगर ब्राह्मण असंतुष्ट है तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण के अंदर संतोष नहीं है, ब्राह्मण को दान तो लेना चाहिए परंतु याचना नहीं करनी चाहिए, यथार्थ सत्य। ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है परंतु याचक नहीं है, जो मिल जाए सो संतोष है। अब ये देने वाले के ऊपर है संतोष, उसको भी संतुष्ट करना चाहिए। ये नहीं कि भैया 7 दिन 8 दिन ब्राह्मण को बुलाया, परेशान हुए, कोई भी ब्राह्मण कार्य कर रहा है तो उसको उचित दान देने में और दक्षिणा देने में भी फर्क होता है भैया। कार्य की सिद्धि के लिए दक्षिणा दी जाती है और मनोसुपासक के लिए दान दिया जाता है। भैया मन की संतुष्टि है, कोई कार्य हो रहा है तो हम दान दे दें, लेकिन ब्राह्मण से कोई कर्म कराया है तो वहां दक्षिणा कार्य है, ध्यान देना। तो असंतुष्टा दुजानिष्ठा बहुत ज्ञान की बात है, आप सभी लोगों के लिए भी है।
ब्राह्मण अगर संतोषी नहीं है तो नष्ट हो जाएगा, और भूमि अगर संतुष्ट होगी, क्योंकि भूमि संतुष्ट कैसे हो जाएगी? क्योंकि हम आप सब, पाप है तो भूमि पर, पुण्य है तो भूमि पर, हर चीज सभी भूमि पर है, गंदा बुरा अच्छा सही गलत सब कुछ भूमि पर है। तो भूमि, ब्राह्मण असंतुष्ट है तो ऐसे पृथ्वी कहां तक संतुष्ट होगी? जो है सो पृथ्वी पर होता है। लज्जा सा गणिका नारी, ध्यान देना, गणिका जो वैश्या होती है ना, जो वैश्या होती है, अगर वो लज्जा ले आए अपने अंदर तो वो क्या खाएगी? वैश्या के अंदर लज्जा नहीं होती है, अगर वो लज्जा करेगी तो क्या करेगी फिर? तो उसके अंदर लज्जा नहीं होनी चाहिए। लज्जा सहगणिका नारी, अगर लज्जा करने लग गई तो वह नष्ट हो जाएगी। और निर्लज्जा सब कुलांगना, जो कुलवती स्त्री होती है वह अपनी मर्यादा लांग दे, अपनी लज्जा निकाल दे, अपनी लज्जा को दूर कर दे तो वह नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सौभाग्यवती कुलवती स्त्री का सौभाग्य गहना क्या है? लज्जा। भोजन भजन द्रव्य और नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। एक चौपाई आती है, मैं आज उसका संक्षेप वर्णन कर दूं। एक चर्चा थी, किसी ने प्रश्न किया था यहीं पर इस चौपाई के लिए, अरे ढोल गवार सूत्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसी से संबंध है उस चौपाई का। असंतुष्टा दुजानिष्टा संतुष्टा च मही भजा, लज्जा सा गणिका नारी निर्लज्जा सा कुलांगिना। तो कुलवती स्त्रियों को हमेशा लज्जा में रहना चाहिए, पहनकर ओढ़कर बड़े ही सुंदर वस्त्रों में लज्जामय होनी चाहिए स्त्री। उसका गहना है, उसकी सुंदरता लज्जा है भाई स्त्री, ठीक है? तो ऐसे इस चौपाई के अर्थ पर ध्यान देना। लोग कहते हैं ऐसा, जो अनलभ्य पुरुष होते हैं वह ताड़ना की कोई विषय की चर्चा करते हैं। ध्यान देना, अगर इस चौपाई को समझना चाहिए। सभी अधिकतर ये चौपाई सभी जानते होंगे, इस चौपाई को अधिकतर सबने सुना होगा, लेकिन गुरुदेवों के आशीर्वाद से जो मैंने पाया इस चौपाई में, जो मैं समझ पाया, उस चौपाई का अर्थ रखता हूं कि ढोल गवार सूत्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गिनना और गवार सूत्र पशु और नारी, 5 चीजें आती हैं इसमें। परंतु एक बात बताइए, बोले इतनी चीजें ताड़ना के अधिकारी हैं, इन चीजों को जब इन लोगों को जब तक प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, ताड़ना नहीं दी जाएगी, जब तक ये रास्ते पर नहीं आते। तो ढोल गवार शूद्र पशु और नारी। ढोल हो गया, ठीक है भैया, ढोल को तो पीटा जाता है, एक निकल गया, ढोल को अलग कर दीजिए। अब गवार, ढोल गवार, गवार हो गया दूसरा, और अब आया सूत्र। गवार तो ठीक है, परंतु आ गया सूत्र। सूत्र क्या है? सूत्र कोई नाम नहीं है या कोई जाति नहीं है, सूत्र वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों में भैया भगवान से निकली हुई ये चारों वर्ण है। तो शूद्र सोचता है क्या भैया हमें ताड़ना, क्या ताड़ना? सेवक हो सकता है, यथार्थ सत्य है, वर्ण व्यवस्था कहती है और वेद कहते हैं। ब्राह्मण का कार्य होता है वैदिक मंत्र की आराधना करना, पाठ पूजन कराना। क्षत्रियों का काम क्या है? समय आने पर समाज की, देश की, हमारे संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा हेतु खड़ा हो। वैश्य का कार्य क्या है? वैश्य सबका प्रतिपालन करता हो, व्यापार आदि में कार्य करता हो। वो शूद्र सबका सेवक बन करके रहे। जब जब बात सेवा की आती तो शूद्र को आगे होना चाहिए, ये वर्ण व्यवस्था है। तो बोले अब ताड़ना की बात आती तो वहां भी शूद्र है।
ढोल गवार, बोले सूत्र, बोले क्या करना चाहिए? बोले सूत्र को भी ताड़ना देनी चाहिए, जब रास्ते पर आता है क्या वो? नहीं, बात मनुष्य है, भाई भी तो मनुष्य है। अब आती है पशु, ठीक है पशु मान लिया, पशु को अब तुम बोलोगे भैया बैल जी, भैया कुत्ता जी, तो वो सुनने वाला नहीं है ना। अरे बिल्ली जी रोटी ले गई यहाँ पर, कल से आप हमारे घर मत आना रोटी खाने के लिए, दूध पीने के लिए हमारे घर मत आ जाना, तो ये मानना नहीं है, तो वो ताड़ना हो सकती है। ढोल की हो गई, गवार की हो गई, सूत्र की नहीं हुई अभी, रुद्र बीच में लटके हुए हैं अभी। पशु की हो गई, परंतु अंत में आती है नारी, तो बोले नारी ताड़ना, बोले नारियों को देवी बताया गया है, शक्ति बताया गया है, तो क्या ताड़ना के क्या है? ये अगर मैं गलत दे रहा हूं तो आप रामायण को खोल करके इस चौपाई के पहले अर्थ को प्रदान, ऐसा नहीं होगा उसमें, लेकिन होंगी यही बात है। अब रही बात अर्थ लगाने की, व्याकरण की दृष्टि में कई अर्थ बन जाते हैं, अस्मिनानाम कृत संज्ञ कहा, एक शब्द के कई शब्दार्थ बना सकती है व्याकरण। तो बोले नारी ताड़ना, तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। साईं जी कहते नहीं ऐसा नहीं है भैया, कि नारी सिर्फ ताड़ना से ही ठीक हो सकती हो, तो बोले अगर नारी लिख दिया तो संपूर्ण नारी आ गई ना उसमें, तो बोली कोई दैविक नारी होती जो बहुत अच्छी नारी होती तो मतलब उसके लिए भी लिखा है क्या? बोले नहीं, तो बोले क्या? अब ध्यान देना चौपाई पर एक बार बोलता हूं कि ढोल गवार सूत्र, ध्यान देना, ढोल गवार सूत्र कितने हो गए? 3 नहीं 2 ही हुए हैं। कैसे? एक तो हुआ ढोल, गवार सूत्र, गवार और सूत्र एक है। सूत्र कौन सा? जो गवार सूत्र हो, जो अपने कार्य को समझता ना हो, वह गवार सूत्र है, हर सूत्र नहीं। ढोल तो ठीक है, अब गवार सूत्र है, वो 2 ही हुए हैं, गवार और सूत्र एक ही है। अब 4था आता है इसमें पशु, पशु नारी, नारी कौन सी? जो पशु तुल्य कार्य करती हो, जो पशु के जैसे कार्य करती हो, सुनती ना हो, पशु की भांति हो। बोले अरे सुनती हो? बोले क्या? बोले काम करना, कल सुबह जल्दी उठना। आप कितने बजे उठती हो? ध्यान देना। बोले मैं तो 6 बजे उठ जाती हूँ जी। बोले कल एक काम करना, सुबह 5 बजे उठना, मुझे वृंदावन जाना है, थोड़ी सी मेरी तैयारी कर देना। ठीक है। बोले हाँ ठीक है। अब पतिदेव उठे, 6 बजे उठने के लिए बोला, 5 बजे उठने के लिए बोला था, 6 बजे उठती थी, लेकिन उस दिन धर्मपत्नी जी 8 बजे उठेंगी। क्यों? मानना ही नहीं है हम भैया, हमें मानना ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला था इसलिए। कुछ कुछ होती हैं ऐसी जिनको मानना ही नहीं है, तो ऐसी पशु नारियों के लिए ताड़ना दी है। ऐसे जो गवार सूत्र हैं, उन सूत्रों के लिए ताड़ना की बात बताई है। ढोल तो है, तो केवल ढोल अलग है, गवार सूत्र एक, पशु नारी 2, ढोल 3, केवल 3 की चर्चा की है विद्वानों ने। तो ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो बोले ढोल गवार सूत्र पशु नारी की यही व्याख्यान है, यही गुरुदेवों से समझा हुआ है कि ढोल ठीक, ढोल को जब तक ताड़ित नहीं करोगे, जब तक वो मतलब उसको ठोकोगे नहीं तो आवाज ध्वनि कैसे निकलेगी। ऐसे ही गवार सूत्र को ताड़ना देंगे तभी वह समझेगा। और बोले पशु नारी, जो पशु तुल्य कार्य करती हो नारी, उनको प्रताड़ित करने का अधिकारी बताया गया है। बोलो राधे राधे। तो यही बात है, असंतुष्टा दुजादिष्टा संतुष्टा च मही भजा, लज्जा सह गणिका नारी निर्लज्जा सह कुलांगिना। ये वेद कहते हैं हमारे। तो स्त्री के अंदर लज्जा होनी चाहिए। ठीक है। तो विषय कहां था? एक समय की बात है, पूर्वकालीन विषय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से माता जानकी कहती हैं कि कोई ऐसा भोजन करने वाला लाइए जो अच्छे से पाए, लगे कि हाँ इसने भोजन किया ब्राह्मण ने। ऐसे किसी ब्राह्मण को लाओ जो ये भी कहे कि नहीं और लाओ और लाओ, अच्छे से भोजन करने वाला ब्राह्मण चाहिए। बोले ठीक है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया। बोले प्रभु आप पधारो। आज अगस्त मुनि आ जाते हैं भगवान राम के दरबार में, बस भोजन की व्यवस्था होती है। माता जानकी ने बहुत से पदार्थ बनाए, बड़े सुंदर व्यंजन बनाए हैं। आज
बढ़िया थाल सजाया बहुत बड़ा चांदी का, जिसमें दाल भी है, भात भी है, पूड़ियाँ हैं, कचौड़ी है, मालपुआ है, खीर है, पापड़ है, अचार है, बहुत सी सामग्री है, बहुत से व्यंजन है भैया। बहुत सुंदर थाल सजाया है। आसन लगाया, महाराज को विराजमान कराया, सामने थाली रखी, बोले महाराज पाइए भोजन। अब श्री अगस्त मुनि जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। भोजन शुरू होते हैं, माता जानकी खुद बनाती जा रही है और परोसती जा रही है। भोजन चल रहा है, माता जी परसती जा रही हैं, माँ जानकी परस रही हैं, श्री अगस्त मुनि जी प्रसाद पा रहे हैं भैया। अब थोड़ी देर हो गई पाते पाते, अरे भैया जानकी, हाँ गुरुदेव, पूरी हाँ लाती हूँ पाते जा रहे हैं। अब श्राम गति से भोजन चल रहा है भैया। 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, शाम होने को आती है। अब विश्राम गति से महाराज का भोजन चल रहा है भैया। अब विश्राम गति से महाराज का भोजन चल रहा है। अब क्या, अब भैया थक गई मां जानकी, तो गणेश जी का आह्वान करते हैं। गणेश जी आ जाते हैं रिद्धि सिद्धि के सहित। गणेश जी लोई निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां तल रही हैं। महाराज का विघ्न गति से भोजन चल रहा है। भोजन पाते जा रहे हैं, पूरी रात हो गई, दूसरा दिन लग गया। बोलो राधे राधे। अब विश्राम गति से भोजन कर रहे हैं अगस्त मुनि जी। अब थक जाती है, पसीना पसीना हो गई मां जानकी परसते परसते। बोलिए भगवान, पहले तो खुशी हुई, परंतु दूसरा दिन ही आ गया। बोले अच्छा महाराज लेकर के आए स्वामी, बंद होने का नाम ही नहीं लिया। गई माता, बोली अरे महाराज जब जल पीना चाहिए, बीच में जब आधा हो जाए तो अगस्त मुनि जी बोलते हैं देवी चिंता मत करो, आधा हो जाएगा तो जल जरूर पिएंगे, आधा हो जाएगा तो जल पी लेंगे, आप चिंता ना करें। तो मां सोचे अभी आधा भी नहीं हुआ, हे भगवान। फिर अब विश्राम गति से भोजन चल रहा है। भगवान आते, भगवान के हाथ सामने हाथ जोड़ करके बोलती मां जानकी, प्रभु ऐसा भी ब्राह्मण मतलब ऐसा भी ब्राह्मण का नहीं बोला था हमने। बोले बंद होने का नाम ही नहीं लेते। बोले देवी आप ही ने बोला था कोई अच्छा भोजन करने वाला लाओ, तो आ गए तो बोले क्षमा प्रभु क्षमा। तो भगवान की यही बड़ी अद्भुत लीला है। और बोलते हैं अगस्त मुनि से, प्रभु बस वो तो लीला थी भगवान की, मां जानकी को देखने के लिए। तो भैया तो बोलते हैं अब जल की क्या व्यवस्था है। बोले भैया जल, माता कहती है जब भोजन इतना किया तो जल कितना पिएंगे। बोले जल की व्यवस्था नहीं है। तो भगवान बोलते हैं देखिए मुनिवर, आगे वाले समय द्वापर युग में हम आएंगे तब आपको जल की व्यवस्था करेंगे। जैसे भगवान ने आज द्वापर युग में कृष्ण अवतार में गिरिराज को धारण किया और अगस्त मुनि को सारा कर दिया, बस आगे आपका समय आकर के जल पी लो। तो इंद्र ने जो वृष्टि की थी जल की, तो वह सारा जल जो आया था वह सभी अगस्त मुनि पी गए। बोले राधे राधे। अब यहाँ इंद्र को पता चलता भैया सूखा पड़ा है वहां तक। इंद्र आते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, बोले भगवान क्षमा करिए हमसे गलती हो गई। विशुद्धि सत्वमो तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं ज्ञानोमयं जातन वेद साक्षात् तपोमयः यज्ञ चरन्तु देवा। बोले हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। अब विशुद्ध है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 3 प्रकार के गुण होते हैं। तमोगुण और रजोगुण से आप परे सत्वगुण प्रभु। मनुष्य गलतियों का पुतला है। कभी कभी आप किसी को पद देते हैं ना, तो वह पद के मारे, अहम के मारे मनुष्य बड़ा उछलने लग जाता है। बोले मैं तो राजा बन गया भैया, क्योंकि भगवान ने जो चीज दी है वह कब भगवान छीन ले। बड़े बड़े महामुनि ऋषि जन आपको पाने की इच्छा से तपस्या आदि करते हैं,
और आपने इन ब्रजवासियों की रक्षा के हेतु क्या क्या नहीं किया प्रभु। बालक बन गए, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो। अरे भैया आप तो चराचर के स्वामी हैं, परंतु इन ब्रजवासियों के बीच में आप किसी का पुत्र, किसी का सखा, किसी के मतलब किसी को आप पिता मानने लग जाते हो। आप जो किसी से नाता बना ले वही उससे नाता बन जाता है। गोपियां तो मानो आपको अपना सर्वस्व मानती हैं, कहती हैं यही कन्हैया हमारे सब कुछ है। कि ये से बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे बर को बर करके मुझे क्या करना जो जन्म लेता और मर जाए। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस नहीं कुमानी। प्रभु आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। बिना कृष्ण के जैसे ही जीवन उनका खाली सा है, ऐसे महान प्रभु आप और मैं एक तुच्छ सा शरीर लेकर के आपने जो दिया मैं उसी में असंतुष्ट होकर के और आप ही की परीक्षा लेने के लिए चला। मैंने आपके भक्तों को तकलीफ दी, कष्ट दिया। 16 मंत्रों में कहते हैं इंद्र ने स्तुति की भगवान की और भगवान ने इंद्र से कहा कोई बात नहीं, ठीक है, क्षमा दान देते हैं इंद्र को। राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 27 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी, परंतु भगवान मुख से नहीं बोले थे। बोले हाँ, फर्क यही है। ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली तो भगवान को अपने भक्तों से दूर कर दिया था। ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वालों को चुरा करके ले गए थे ना ब्रह्मा जी, तो बोले अपने भक्तों से दूर कर दिया था, इसलिए भगवान ज्यादा क्रोधित थे। लेकिन इंद्र ने काम तो गलत किया, परंतु ऐसा किया कि सारे ब्रजवासी उतने दिन के लिए कन्हैया से दूर नहीं हुए। बोले राधे राधे। तो ऐसी कृपा की आज भगवान ने। तो आगे ऐसे ही चीरहरण की कथा आती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज गुज कुमारी का। एक दिन की बात है, सभी माताएं जाकर के सभी ब्रजांगनाएं वह यमुना में स्नान करती थी और स्नान करने के बाद में मां भगवती कात्यायनी की पूजन करती थी। कात्यायनी की पूजन करके क्या मांगती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवो पति में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, कात्यायनी महामाए महायोगिन्धीश्वरी और बोली नंद गोप सुतम देवो। नंद की जो सुत कन्हैया है ना, वो क्या हो? पद्म में कुरुते नमः। यथार्थ सत्य है, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में थोड़ी देरी हो रही हो, बहुत समय से विवाह अटका हो और मन चाह अगर वर चाहिए है तो इस श्लोक का जाप करें और इसका अनुष्ठान करवाएं, बहुत शीघ्र ही मन चाह वर प्राप्त होता है। ये भागवत में लिखा हुआ है। महायोगिन्धीश्वरी। एक दिन की बात है, कन्हैया ने सोचा कि सभी ब्रजांगनाएं बहुत बड़ा पाप करती हैं, बोले यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, आज इनको ज्ञान देना है। तो एक दिन कन्हैया जब वह स्नान करती है प्रातःकाल, तो कन्हैया चले जाते हैं और उनके वस्त्रों को चुरा करके एक पेड़ से लटका देते हैं और खुद पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब स्नान करने जैसे ही समय होता है, बोली अरे स्नान बहुत कर लिया देवियों, चलो अब चलते हैं। अब जैसे बाहर आने को होती है तो देखती हैं किनारे पर कि उनके वस्त्र ही नहीं है। अब वस्त्र ना देख करके लज्जित हो जाती हैं, बोले अरे हमारे वस्त्र कौन ले गया। जैसे ही ऊपर देखते हैं वृक्ष पर, तो टेढ़ी टांग वाले मुरली रखे हुए इस वृक्ष पर चढ़े हुए होते हैं। और
कहते हैं अरे देवियों आप स्नान कर रही हो। अब गोपियां कहती हैं श्री राधे भैया भैया जी श्री राधे राधे, ये भोग बाद में जमा लेना, थोड़ा भी रखे रहने दो, 2 मिनट का काम है। हमारे वृंदावन पंडित जी आपके 2 घंटे का काम 1 मिनट में कर देंगे वो। बोलो राधे राधे। तो कहां थे हम कथा में, किसी को पता है कथा में कहां है, हम कहां चल रही कथा? बोलो राधे राधे श्री राधे। तो कन्हैया वस्त्र चुरा करके ले जाते हैं। गोपियां कहती है कन्हैया ये क्या करो, हमारे वस्त्र हमें ला करके दो। बोले तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। बोले हम कैसे आए? बोले कन्हैया अब माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कन्हैया उनके वस्त्रों को देते हैं। कई प्रकार की बातें आती हैं। परीक्षित कहते हैं भगवान होकर के ऐसा? बोले देखो 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो साक्षात अगर परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं तो गोपियों के वस्त्र नहीं, गोपी के अविद्या रूपी जो वस्त्र हैं उनको चुरा करके उनको ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति का मार्ग बतलाते हैं। अगर लोकाचार दृष्टि से देखा जाए तो कन्हैया की उम्र अभी कितनी है? 7 वर्ष की। तो 7 वर्ष के बालक क्या जाने इसमें? स्त्री पुरुष के भेद को 5-6 वर्ष का बालक क्या जानता होगा? इस प्रकार और आगे भावना की बात कही है। बोले भाव तक प्रेम क्या होना चाहिए? एक दिन भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में गौएं चराने के लिए वन में जाते हैं। अब गाय चराते चराते भूख लगने लग जाती है तो ग्वालों से कहते हैं पास में ही यहाँ कहीं ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणी यज्ञ कर रहे हैं, तो जाओ जाकर के कुछ प्रसाद लेकर के आओ। प्रसाद लेने के लिए चले जाते हैं। बोले ठीक है, आज कन्हैया के लिए, कृष्ण बलराम के लिए वह भोग लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए जाते हैं। तो अब ग्वाल चले जाते हैं, जाकर के ब्राह्मणों से कहते हैं वन में यहाँ पर कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, तो बोले उनके लिए भूख लगी है, कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए तो दे दीजिए। अब ब्राह्मण लोग फटकार लगा करके भगा देते हैं। बोले अरे कहां से आए ग्वाले, बड़े आए, तुम्हें यहाँ प्रसाद की व्यवस्था बना करके कौन रख रहा है, चलो यहाँ से जाओ। अब बेचारे बड़ा अपना छोटा सा उतला सा मुंह लेकर के चले आते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। तो भैया तो बोले यहाँ कहाँ भोजन की व्यवस्था, जाओ ग्वाले कहाँ से आ गए कहेंगे, गवार ऐसी गाली सी देकर के उनको भगा देते हैं। ग्वाले बेचारे छोटा सा हल्का सा मुंह लेकर के आते हैं। कन्हैया बोलते ले आए भोजन। अब ग्वाले क्या बोलते, हाँ अंगारे लाए हैं, खाएगो का तू? बोले भैया ऐसे क्यों बोलो, क्योंकि जो ब्रजवासियों का जो बोलना था ना कन्हैया के लिए बड़ा ही भावनात्मक था, क्योंकि उनका एक छोटा मित्र, कोई बड़ा है तो उनको छोटा ही मित्र समझता था। छोटा सा है भैया, कन्हैया तो हमारा कनुआ है, ये भावना थी उनकी। तो भैया बोले क्या बात है कि? बोले वहां गए ब्राह्मण के यहाँ पर, तो उन्होंने तो हमें फटकार लगा करके भगा दिया। बोले आपकी गलती, ब्राह्मणों के पास नहीं, ब्राह्मणियों के पास में जाना चाहिए था। बोले राधे राधे। बोले देखो पुरुष की अपेक्षा माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है भैया इस मामले में। तो बोले माताओं से जाकर के कहना। बोले ठीक है, दोबारा भेजते हैं ग्वालों के, तो सीधे यज्ञशाला जहां बनी हुई थी, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उस तरफ देखते ही नहीं है, सीधे जहां भोजन कर 6 माताओं के पास पहुंच जाते हैं। माताओं को जाकर के बताते हैं यहाँ वन में कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वह गैया चरा रहे हैं, भूख लगी है, कुछ उनको प्रसादी दें। अच्छा माता कहती कन्हैया आए हैं, गोपाल आए हैं हमारे, अरे भोजन व्यवस्था बड़ा ही सुंदर पकवान बन रहे होते हैं, थाल में सजाती है। बोले कहाँ है कन्हैया? बोले यही पास में वन में है। तो बोले ठीक है हम भी चलते हैं। अरे हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि कन्हैया के दर्शन मिलेंगे, छोटा सा लाला आया है उसके हम दर्शन करेंगे, बड़ा ही प्यारा लाला है। अब माताएं आती हैं, बोले पति तो जाने नहीं देंगे, तो क्या करती हैं, वही घूंघट को ऐसा किया पल्ले को अपने, और यहाँ पास में यज्ञशाला में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, ऐसा पल्ला किया कि पंडित जी देख भी ना पावे। अब देख लेंगे, रोकेंगे तो भैया पति की बात भी माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ करो कि दिखे ही ना हम।
अब यज्ञ कर रहे हैं तो बोलेंगे तो है नहीं, क्योंकि हवन कर रहे हैं भैया। अब बोलने वाले नहीं हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणियां चली गई। ब्राह्मणियां जाकर के कन्हैया को प्रसाद पवाती हैं। अरे कन्हैया लो प्रसाद पाओ। यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियों पर भगवान कृपा करते हैं इस प्रकार कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करो सब कोई। आज कृपा की यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने, ऐसे ही आगे सभी गोपांगनाओं, गोपालों, गोपों को लेकर के, ब्रजवासियों को लेकर के भगवान अपने वैकुंठ का दर्शन कराते हैं और दर्शन करा के योग माया के प्रताप से सब भुला देते हैं। एक दिन बाबा स्नान कर रहे थे यमुना में, तो एक अजगर ने उनको पैर को पकड़ लिया, तो भगवान ने जाकर के उसका उद्धार किया। शंखचूड़ नामक दैत्य था। बोलो राधे राधे। अब एक दिन की बात है, बहुत समय व्यतीत हो गया। अब भैया थोड़े समय के लिए बड़ी शांत पूर्वक नितांत भाव से बैठेंगे। सीधा सभी भक्त सीधा दे। अभी कुछ दान आया है, 1000 दान है, 5 मिनट भाजी बस थोड़ा सा। पहल कथा श्री ठाकुर अनमोल सिंह राजपूत टीला वाले 501 रुपये और 5 लीटर दूध भंडार के लिए दिया है। श्रीमती रेखा राकेश पटेल।